फंडामेंटल प्रिंसिपल को अप्लाई करने में जो हेल्प मिलेगी, जब प्रॉब्लम आ जाएगी, तो ये फ्रेमवर्क जो है ना, ये आईक्यू को बताएगा कि इसको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इसको कैसे सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कि कौन से हमारे पास एक किस्म के SOPs हैं जिसको फॉलो करना चाहिए तो हम उसको कंप्लाई कर सकें। अब जो एक कंप्लाई विद कोड है, इस पे हमारे पास एक स्पेसिफाइड सेक्शन है, ठीक है, जिसका नाम है कोड ऑफ एथिक्स में सेक्शन 100। ये है सिर्फ सिंपल कंप्लाई विद कोड के ऊपर, ठीक है, कि एक हम जो है ना, ये कोड ऑफ एथिक्स जो रूल्स आईकेप ने बनाए हैं, इसको कंप्लाई किन किन के लिए ज़रूरी है। दूसरा है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर 5 सेक्शन है। पार्ट 1 में ही 5 सेक्शन है। एक है 111 और हमारे पास 5 सेक्शंस हैं और इनकी तरतीब इस तरह से है 111, 112, 113, 114, 115, ठीक है। जो स्पेशली इन 5 एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है 5 ये सेक्शंस बनाए हुए हैं। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ये कौन से हैं? जो सेक्शन 1 है, ये बेसिकली इंटीग्रिटी के बारे में बताता है कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें जो है ना हॉनेस्ट रहना चाहिए और जो भी हमारे पास चीज़ें हैं उसको जो है ना सही से प्रेजेंट करना चाहिए। बाइसनेस की वजह से या किसी और वजह से हमें जो है ना अपना आपा खोना नहीं चाहिए, ठीक है। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बेसिकली 6 सेक्शन है। एक सेक्शन 110 भी है, यानी कि ये भी एक सेक्शन है इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल। ये बेसिकली इसका ओवरव्यू देता है कि कितने नंबर ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल, फिर ये इंडिविजुअली जो है ना पांच प्रिंसिपल, तो 5 ये सेक्शन बनाए हैं इंडिविजुअली हर प्रिंसिपल के बारे में, कि उसको उसके बारे में डिटेल से इस 5 प्रिंसिपल्स में बताया गया है। पहला प्रिंसिपल है हमारे पास इंटीग्रिटी का, ठीक है। इसके बारे में सेक्शन नंबर जो है ना 11 में बताया गया है, 111 में, 111 में बताया गया है। दूसरा जो है हमारे पास जो सेक्शन नंबर 112 है, ये दूसरे प्रिंसिपल के बारे में बताता है जिसका नाम है ऑब्जेक्टिविटी। और जो है सेक्शन 113 है, ये तीसरे प्रिंसिपल के बारे में बताता है, जो है प्रोफेशनल कंप्लायंस एंड ड्यू केयर, ठीक है। ये हमारे पास सेक्शन है कंप्लायंस एंड ड्यू केयर। ये और सेक्शन नंबर 14 जो है ये एक यानी कि क्या है, एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसका नाम है कॉन्फिडेंशियलिटी के नाम से ये प्रिंसिपल है। और लास्ट जो प्रिंसिपल है वो है हमारे पास प्रोफेशनल बिहेवियर, ठीक है। अब ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें जो है ना इन प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करके ही चल रहा है, नहीं तो इसके बारे में कहाँ लिखा हुआ है कि हमें एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें क्या करना चाहिए। वो बेसिकली सेक्शन 100 में लिखा गया है कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें इन 5 प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। एक और ये है, ये पार्ट 1 की डिस्कशन कर रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे पास पार्ट 1 में है कोड के, ठीक है। और ये पार्ट 1 में ये सारी चीज़ें हैं और रिव्यू देने के लिए बना रहा हूँ फ्लो चार्ट। और तीसरा है हमारे पास ये जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, इसके लिए भी एक स्पेसिफाइड सेक्शन दिया गया है, वो है सेक्शन नंबर 120। ये सेक्शन है जो अप्लाई होगा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के बारे में बताएगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को जब प्रिंसिपल्स को फॉलो करने में दिक्कत आ जाए तो एक फ्लो चार्ट, वो दिक्कत कौन सी दिक्कत आ सकती है और उस दिक्कत को हमें क्या करना चाहिए, उस कोर्स ऑफ एक्शन उसके बारे में बताएगा। तो ये उसके लिए सेक्शन है। ये बेसिकली ये बताएगा कि जो कोड ऑफ एथिक्स है ये किस किस के फॉलो अप्लाई होगा। और ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है ये हमारा पास एक बैकबोन है आईकेएफ के कोड ऑफ एथिक्स का, यही हमें एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉलो करने चाहिए। अगर फॉलो नहीं कर रहे हम ये 5 प्रिंसिपल, तो ये कोड किसी काम का नहीं, मतलब कोई इन पांचों के बारे में सारे कोड ऑफ एथिक्स में लिखा गया है। ये हमारे पास सारी चीज़ें जो है ना। अब इन जो चैप्टर 1 है इसमें तो बेसिकली इनकी डेफिनेशंस और एक ओवरव्यू दिया गया है। बाकी रही बात, ये जो सेक्शन है पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 हो गया और पार्ट 4 हो गया, इनमें डिटेल केसेस जो है ना आईकेएफ ने डिस्कस किए हैं कि अगर ये केसेस आते हैं तो आपके कौन से प्रिंसिपल को हिट करते हैं। इन 5 प्रिंसिपल में से कितने प्रिंसिपल, ये अब सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि वो जो ऐसी सिचुएशन हो जो एक प्रिंसिपल को भी हमारे पास क्या हो सकती है, उस पे जो है ना उसको कंप्लाई करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। दो
जो है ना उस पे भी क्रिएट कर सकते, यानी कि इस पे भी करे और इस पे भी करे, दो पे भी जो है ना वो सिचुएशन इन दोनों को कंप्लाई करने से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, 3 पे भी कर सकती है, 4 पे भी कर सकती है। इस तरह के हमारे पास इस जो सेक्शन से ना पार्ट 2 सेक्शन हो गया, पार्ट 3 हो गया, पार्ट 2 या पार्ट 3 के जो सेक्शन या पार्ट 4 के सेक्शन से उसमें ये डिस्कस किया गया है कि वो कौन सी सिचुएशंस हैं जो इन 5 प्रिंसिपल को फॉलो करने से हमें क्या करेंगी, रोकेंगी, और उसमें कितने परंपरा प्रिंसिपल्स हिट होंगे, और अगर वो हो रहे हैं यानी कि हमारे पास वो कंप्लाई करने नहीं दे रही है तो उसका कोर्स ऑफ एक्शन भी उस सेक्शन पे कोड ऑफ एथिक्स में बताया गया कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें क्या करना चाहिए, सही है, उस थ्रेड को जहाँ उस चीज़ को ख़त्म करने, ताकि हम अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकें। ठीक है, और ये सारी चीज़ें कहाँ पर है, पहले ये चीज़ पढ़ेंगे कोड ऑफ एथिक्स कहाँ पर अप्लाई, किसके अप्लाई होगा, फिर उस जो अप्लाई होगा वो बेसिकली ये 5 प्रिंसिपल होंगे, ये अप्लाई होंगे, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये 5 प्रिंसिपल होते क्या हैं। फिर जो है ना इस पे हम पढ़ेंगे कि जब ये वाली सिचुएशन आ जाए जो ये अदर सेक्शंस में डिस्कस की गई हैं, तो हमें क्या करना चाहिए उसका एक ओवरव्यू एक स्पेसिफाई एक सेक्शन में बताया गया है 120 में। तो ये बेसिक इंट्रो था हमारे पास कोड ऑफ एथिक्स का।